Hello students, today is our science class. So let's start our new chapter. Chapter number 15, Air Around Us. Okay. In my last video I have made some activity. मैंने कुछ आपको activity की थी. अभी हम क्या करेंगे आज? आज हमारा टॉपिक है What is air made up of? कि एयर किससे बनी हुई है. ओके. You all know that air is a mixture of many gases, है ना. एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर. तो let us find out about some of the major components of this mixture one by one. कि उसमें कौन कौन से चीज़ों का मिक्सचर है यार. तो वेरी फर्स्ट इज वाटर वेपर. यू ऑल नो व्हाट इज़ वाटर वेपर. वाटर साइकिल में आप सब जानते हो वाटर वेपर क्या होते हैं. वी ऑल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ कूल सरफेस, air comes in contact with a cool surface, it condenses and drops of water appear on the cooled surface. The presence of water vapor in the air is important for the water cycle in nature. तो आप सबको पता है ना कि जब कोई भी कूल सरफेस पर एयर का कंडेंस हो जाता है, कंडेंस मीन्स जमा हो जाते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पर, तो वो क्या बन जाते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना. ड्रॉप ऑफ वाटर के जैसे वहाँ पर जमा हो जाते हैं. वो हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे. सो लेट्स सी द एक्टिविटी. ओके. सो नाउ यू कैन सी हियर. आपको क्या दिख रहा है, अ कूल चिल्ड वाटर, है ना. यू कैन सी हियर. आपको दिख रहा है ना वाटर. वाटर कैसा है, चिल्ड है, आइस्ड वाटर है. तो जब हम देखेंगे वाटर के आउटर सरफेस पर ये ग्लास के, तो यहाँ पर आपको ओस जैसा कुछ गीला गीला दिख रहा है. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. यू कैन सी हियर, है ना. क्या है ये, हाँ. तो ये पानी तो अंदर है, तो ये बाहर कैसे आ गया पानी. ये मॉलिक्यूल से गीला गीला पानी बाहर कैसे आ गया. ये मैजिक हो गया. हाँ, नो, इट्स नॉट मैजिक. ये क्या है, एयर के कूल्ड मॉलिक्यूल्स ही है ना. और ये लेकिन यहाँ कैसे आ गए. आप अभी ये पूछोगे कि एयर मॉलिक्यूल्स है तो वो तो सब जगह है, बट यहाँ पर ये ऐसे कलेक्ट कैसे हो गए वाटर वेपर में, है ना. तो वो कैसे हुआ कि एयर मॉलिक्यूल्स जब ये चिल्ड वाटर के कांटेक्ट में आए तो क्या हो गए, वहाँ पर वो जमा हो गए, कलेक्ट हो गए. और क्योंकि ये वाटर चिल्ड है तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर जब वो कलेक्ट हुए तो वो हमको वाटर वेपर के रूप में हमको दिखने लगा. वो, है ना, पानी के रूप में हमको दिख रहा है. तो समझ में आया ना, ये क्या है, दैट इज़ नॉट वाटर, दीज आर एयर मॉलिक्यूल एज अ वाटर वेपर. अंडरस्टैंड. समझ में आया ना आपको. ओके. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टैंड क्या था वाटर वेपर, क्या थे जो मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट से बताया. ठीक है. तो वो भी किस में प्रेजेंट होते हैं, इन द एयर. नाउ सेकेंड थिंग इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी क्या होती है एयर में, एयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. उसके लिए भी वी विल डू द अदर एक्टिविटी. इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल ऑफ द सेम लेंथ ऑफ ऑन अ टेबल. यू कैन सी हियर. इस तरह से हमको एक्टिविटी करनी है. 2 कैंडल्स को फिक्स करना है टेबल पर, एंड वी नीड अ टम्बलर, ग्लास टम्बलर. देन वी हैव टू लीट द कैंडल्स. ओके. सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी ऑल्सो. ओके. सो नाउ वी विल डू दिस एक्टिविटी. मैंने दोनों कैंडल्स को लाइट अप कर दिया है. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to cover one candle with a glass. ओके. एक कैंडल को मैंने ग्लास से कवर अप कर दिया है एंड एक कैंडल को मैंने खुला छोड़ दिया है. ओके. नाउ वी विल ऑब्जर्व फॉर सम टाइम. थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे. ओह, व्हाट हैपन, दिस कैंडल इज प्रॉपरली लाइटेड अप, है ना. ये कैंडल तो अच्छे से आराम से जल रही है, बट
What happened to this covered candle? कवर्ड कैंडल को क्या हुआ? ये तो क्या हो गई है? बुझ गई है, ब्लो ऑफ हो गई है ना? वाई? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस टम्बलर फिनिश्ड। जो जितनी ऑक्सीजन थी इसके अंदर वो बर्निंग में फिनिश हो गई। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर नहीं हो रही है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, ये ग्लास से इसको कवर कर दिया था। और यू कैन सी, आपको थोड़ा स्मोक दिख रहा है ना अंदर, है ना? वो क्या है? बची हुई गैस थी। तो जितनी भी एयर अंदर थी, ऑक्सीजन अंदर थी, वो बर्निंग में सपोर्ट करती रही। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो गई तो कैंडल क्या हो गई? बुझ गई। तो you can understand कि most of the component is used by the burning candle. Then air also support in burning. ऑक्सीजन क्या करती है? बर्निंग में सपोर्ट करती है। ऑक्सीजन नहीं होगी, जब वैक्यूम होगा ऐसे, तो वहाँ पर बर्निंग नहीं हो पाएगी। ओके, so our two components are water vapor and oxygen. Now we will go to the third component, that is nitrogen. नाइट्रोजन भी क्या है? एयर मिक्सचर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। In activity 3, did you observe that air is still present in the glass bottle even after the candle blew out? जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि some smoke was there, आपको थोड़ा स्मोक दिख रहा था ना अंदर, जब मैंने वो बंद कर दिया था, जब एयर स्टॉप कैंडल जो है वो बुझ गई थी। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट्स इन एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग इज नाइट्रोजन। तो वो गैस कौन सी थी? नाइट्रोजन गैस थी, जो क्या करती है? बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन थी एयर में वो तो बर्निंग में कंज्यूम हो गई। लेकिन जो हमको स्मोकी जो दूसरी गैस दिख रही थी, वो गैस तो वहाँ थी, बट कैंडल नहीं जल रही थी, बिकॉज दैट गैस वॉज नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन गैस थी, और वो विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल। वो कैंडल को बर्न करने में या बर्निंग प्रॉपर्टी में सपोर्ट नहीं करती है। ओके, देन अवर नेक्स्ट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. So let's start the reading. In a closed room, if there is some material that is burning, you may have felt suffocation. जब हम रूम क्लोज हो जाता है और कुछ हमारे रूम के अंदर जल रहा हो तो हमको कैसा होता है? सफोकेशन होने लगता है. किचन में भी ऐसा होता है कि बहुत सारा कुछ मम्मी ने कुछ भी फ्राई किया, तड़का लगाया और सारे विंडोज़ बंद है इन विंटर, तो आप क्या बोलोगे? जल्दी विंडोज़ खोल दो, खिड़कियाँ खोल दो, हमको सफोकेशन हो रहा है. तो वाई वी फीलिंग सफोकेटेड? हाँ, क्यों हम सफोकेटेड फील कर रहे हैं? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. वो जो गैस होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एंड कार्बन डाइऑक्साइड makes up a small components of the air around us. Plant and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plants and animal matter also consume oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. जब आप क्या करते हो? ड्राई लीव्स को कलेक्ट करके जलाते हो तो एक गैस जो निकलती है, that is carbon dioxide. Okay, it is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surrounding. तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि दिल्ली में, वहाँ पर दिल्ली के आसपास जो पंजाब में और दिल्ली में विंटर्स के टाइम में क्या हो जाता है? बहुत एयर पॉल्यूशन हो जाता है और बहुत स्मोक फोक हो जाता है. ड्यू टू किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, क्रॉप का रिमेनिंग जो होता है, फार्मर्स वो कलेक्ट करके उसको ड्राई लीव्स को जला देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड पराली. उसको क्या बोलते हैं? पराली. आपने शायद ये नाम सुना होगा न्यूज़ में. ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको पराली को जलाना नहीं है, बट उसको
यू हैव टू टेक अ डिग, आपको गड्ढा खोद कर उसमें उसको भर देना है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा एयर पोल्यूशन कम होगा और हमारा सराउंडिंग्स पॉल्यूटेड नहीं होगा। और घर के आसपास भी आपने देखा है कि जब हम बहुत सारा कहीं पे जंगल में बहुत सारी घास या ड्राई लीव्स जलाते हैं तो क्या हो जाता है, पूरे में स्मोक हो जाता है। वो क्या होती है, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है ब्रीदिंग में, अदर थिंग्स में। तो हमको ऐसे क्रॉप और ड्राई लीव्स को बर्न करने का अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो अभी कितने कंपोनेंट्स हो गए हैं? फर्स्ट वन इज वाटर वेपर, देन ऑक्सीजन, then nitrogen and carbon dioxide. The remaining things are dust and smoke. The burning of fuel also produce smoke. आप सबको पता है कि जैसे अभी आपने देखा था, और जब हम कुछ भी जलाते तो क्या होता है, बर्निंग फ्यूल क्या प्रोड्यूस करता है, स्मोक। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल एंड इट ऑफन हार्मफुल। तो ये भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। That's why you see long chimneys in factories. आपने देखा ना इंडस्ट्रियल एरिया में कि बहुत लंबी लंबी ऊंची ऊंची चिमनीज होती हैं। वो किस लिए, कि हमारे सराउंडिंग्स में वो स्मोक और वो फ्यूल ना पहुँचे, है ना। दिस टेक द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम अवर नोजेस बट ब्रिंग इज क्लोजर टू बर्ड फ्लाइंग अप द स्काई। लेकिन हम तक तो वो नहीं पहुँचता है वो, क्योंकि लॉन्ग चिमनीज होती है। लेकिन वो कहाँ तक पहुँचता है, जो बर्ड स्काई में फ्लाई कर रही होती हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। और एयर में तो डस्ट पार्टिकल्स होते ही हैं। आपने सबने ये एक एक्सपेरिमेंट से, बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट से देखा भी होगा। सो लेट्स डू द एक्टिविटी 4। फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल। सनी रूम मतलब जब सन ब्राइट होता है, अच्छी धूप होती है, तो हमको क्या करना है, close the door and all windows and curtain pull down to make the room dark। तो इस तरह से हमको एक डार्क रूम, अंधेरा कर लेना है रूम में। Now open the door or a window facing the sun। और हमको ऐसा कोई होल हो या विंडो में या कहाँ जहाँ से सन की डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो, तो हम क्या देखेंगे, आपने ऐसा सब किया होगा मेरे ख्याल से, सबने ये चीज़ की है ना। तो आप क्या करोगे, सच अ वे दैट अलाउ सनलाइट टू एंटर द रूम इनटू थ्रू अ स्लिट। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ द सनलाइट। बीम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेस। ओके, जो सन की रेस का कलेक्शन होता है डेट इज कॉल्ड बीम। तो ये बीम आ रही है एक होल में से सन की, तो कैसे दिख रही है, उसमें हमको डांसिंग एयर मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, कुछ पार्टिकल दिखते हैं ना, जैसे वो डांस कर रहे हो, है ना, इस तरह से। तो वो क्या है, दैट इज स्मोक। So do you see some tiny shining particle moving in the beam of sunlight? What these particles? These are the dust particle or smoke. Okay? तो ये dust particle हमेशा इसमें एयर में प्रेजेंट होते हैं, बट वी कैन नॉट सी विद सिंपल आई, जो हमको नॉर्मली वो हमको नहीं दिखते हैं। ओके, तो ये आपने बहुत कई बार एक्सपेरिमेंट किया भी होगा। मैंने तो ये बहुत बार किया है, और मैं जब देखती थी तो मैं उसके बीच में ऐसे हाथ भी रख लेती थी कि मेरे हाथ में ये डांसिंग पार्टिकल्स आ जाएं, बट दैट कुडंट डू, ऐसा नहीं हो सका कभी। ओके, सो दिस शोज दैट एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल। ये आप सबको पता है कि हम एयर कब इनहेल करते हैं, उसको टेक इन करते हैं बाय अवर नोस्ट्रिल्स। फाइन हेयर्स एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट है कि डस्ट पार्टिकल को अवॉइड करने के लिए कि अंदर वो हमारी ब्रीदिंग में ना जाए, हमारे नोस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, म्यूकस होता है और हेयर, फाइन हेयर होते हैं ना सबके नोस्ट्रिल में, सबको पता है। तो वहाँ पर ही वो स्टक हो जाते हैं और अंदर नहीं जाते हैं। डू यू रिकॉल बीइंग स्कॉल्ड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? ये सब भी आपको सबको डांट पड़ती है ना
कि जब आप माउथ से ब्रीथ करते हो तो आपके पेरेंट्स मना करते हैं ना कि ऐसा नहीं करना है। क्यों? बिकॉज यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी। माउथ में तो हमारे कोई म्यूकस और फाइन हेयर्स नहीं है, तो क्या होगा, हम जो भी ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे माउथ से, तो सारा जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल है वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट चले जाएंगे, तो हमारी हेल्थ क्या है, इतनी अच्छी नहीं रहेगी, है ना। तो हमको नोज से, नोस्ट्रिल से ही हमको ब्रीथ करना है, ऐसे करके, है ना। ओके, we may conclude then that air contains some gases। अभी जैसा मैंने सारे कंपोनेंट्स आपको बता दिए हैं, क्या क्या है, some gases, water vapor and dust particle। गैसेस कौन कौन सी थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। The gases in the air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide, many other gases। थोड़ा स्मॉल, छोटी छोटी क्वांटिटी में और भी गैसेस होती है, मैं आपको वो आई विल एक्सप्लेन दैट फर्दर। ओके, सो हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी आप बोलते हैं ना कि यहाँ की एयर इतनी हिली एरिया में एयर कैसी है, बहुत क्लियर है, बट दिल्ली साइड और बॉम्बे साइड एयर क्या है, इतना क्लीन नहीं है, क्योंकि उसमें जो एयर पार्टिकल का कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ द कॉम्पोजिशन। सो वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन फैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर मेक अप 99% ऑफ एयर। सो मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases and water vapor. And you can see in the figure 15.9 the composition of air. So you can see 78% of the air is nitrogen, then oxygen, and 1% is carbon dioxide, water vapor and other gases. So this is the mixture of air. I hope you all understand. So take care, keep reading, keep learning. Bye bye.